welcome back. So today we'll be starting our new fresh chapter, that is functional hardware of PC. ये CS2 का एक बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है, थियोरटिकल है, बट इफ़ यू विल अंडरस्टैंड इट दैन यू विल बी एबल टू फिल द पेजेस एंड ग्रैब मार्क्स. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले देखते हैं फंक्शनल हार्डवेयर ऑफ पीसी. बेसिकली नाम से ही समझ में आ रहा है फंक्शनल हार्डवेयर मतलब किस चीज़ का, ऑफ पीसी. बेसिकली जब भी हम पहले कंप्यूटर लेते थे, पहले के लोग जब भी कंप्यूटर लेते थे, बहुत सारे लोगों को यह मालूम ही नहीं था, दे वर नॉट अवेयर कि उसके अंदर कौन सा हार्डवेयर मटेरियल, उसकी टर्मिनोलॉजीज़ क्या है. ठीक है, कंप्यूटर के अंदर कौन सा हार्डवेयर इनपुट हो रहा है और वो काम कैसे करते हैं, उसका प्रोसेसिंग कैसे होती है, उसका जो भी प्रोसीजर्स होते हैं वो सब कैसे फॉलो होते हैं, ये सब बहुत सारे लोगों को नहीं पता था. ठीक है, सो इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि जो कंप्यूटर है उसके हार्डवेयर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं और वो क्या काम करते हैं और उनके अंदर कौन से मटेरियल्स यूज़ होते हैं. ठीक है, और उनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड एवरीथिंग विल बी स्टडिंग आउट हियर. बेसिकली यहाँ पर जो है कंप्यूटर, बेसिकली क्या होता है, वो एक माइक्रो कंप्यूटर जो होता है ना, एक ये लाइक इफ यू से दिस, सो एक कंप्यूटर जो है वो केपेबल होता है एक सिंगल यूज़र के लिए. ठीक है, लाइक कोई भी, लाइक सपोज मैं अगर एक कंप्यूटर यूज़ कर रही हूँ, सो आई विल बी डूइंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग द कंप्यूटर इज़ केपेबल ऑफ. और जब भी हम लोग कंप्यूटर ख़रीदते हैं हमारी कुछ अलग अलग स्पेसिफिकेशंस होती है. फॉर एग्जांपल इफ़ समवन इज़ अ कोडर, सो or like a developer, so these person like want the computer of different specification, and if someone is a gamer then they would want it to be a different specification. means कोई कोई कोडिंग करता है, कोई गेमिंग करता है, कोई एडिटिंग करता है, लाइक एनीथिंग. जो भी इंसान जो अपना जो काम करता है उस हिसाब से वो स्पेसिफिकेशन लेकर कंप्यूटर को परचेज़ करता है. ठीक है, तो यही स्पेसिफिकेशंस कौन से वेरी होती है वो आज हम देखने वाले हैं, और कौन सी चीज़ें होती है जो वेरी करती है. ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं बेसिकली थ्योरी है, ये आपको इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बट आई हैव जस्ट फॉर यू गाइस मैंने यहाँ पर लिया है. सो यहाँ पर देख सकते हो ये पहले बहुत पुराना वाला ये था पेंटियम प्रोसेसर, ये बहुत पुराना था. ठीक है, पहले आपने पढ़ा होगा 8086, 8085, 8081, जो भी आपने पढ़ा होगा वो बहुत पुराने थे. एंड देन केम लाइक आई थिंक पेंटियम 5th जनरेशन है. ठीक है, प्रोसेसर की, उसके बाद ये सब इंटेल ये सब आए. तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि स्क्रीन साइज़ ना पहले 15, देखो यहाँ पर स्क्रीन साइज़ चेंज हो रहा है. यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 1.44 MB सिर्फ और सिर्फ, और यहाँ पर 2 GB. ठीक है, यहाँ पे हार्ड डिस्क है, यहाँ पर CD रोम है. ठीक है, यहाँ पर USB कीबोर्ड माउस है, यहाँ पर साउंड कार्ड है. मतलब बहुत सारी चीज़ें डेवलप हुई है टाइम के साथ साथ, बट ये सिर्फ आप लोगों के रेफरेंस के लिए मैंने लगाया है फॉर पीपल हु वांट टू लर्न मोर. बट यहाँ से रियल चीज़ स्टार्ट होती है, और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, ओके, सो प्लीज़ इग्नोर दीज डूडलिंग्स एंड ऑल. सो मदरबोर्ड क्या होता है? बेसिकली मदरबोर्ड एक इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कंप्यूटर का जो हर चीज़ ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द थिंग कंटेन करता है. ठीक है, ये एक लार्जेस्ट प्रिंटेड सर्किट होता है बोर्ड का. ठीक है, और जो भी हमारे बसेस होती है, सॉकेट्स होते हैं, ये सब इनको बोलते हैं हम डॉटर बोर्ड. ठीक है, डॉटर बोर्ड. ठीक है, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिज़ाइन इन द डेस्कटॉप इज़ 80 बेस्ड ऑन द IMB 80 कीबोर्ड motherboard. The most recent motherboard specification is this, and the motherboard has these components. The component included in the motherboard is this. ठीक है, सो यहाँ पर हम पढ़ते हैं अभी. ठीक है, ओके, प्रोसेसर, मेमोरी, एक्सपांशन स्लॉट, यहाँ पर इंटरकनेक्टिंग सर्किट. बेसिकली देखो माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिससे CPU मदरबोर्ड के साथ इंटरेक्ट कर पाता है. मेमोरी क्या होती है, या तो वो रैम या तो रोम होगा. ठीक है, रैम क्या होता है, टेम्पररी डेटा स्टोर करने के लिए, और रोम क्या होता है, परमानेंट डेटा स्टोर करने के लिए. वो
रीड एंड राइट नहीं करता, वो सिर्फ ओनली रीड ओनली मेमोरी होती है रोम। तो यहाँ पर मेमोरी आ जाता है। बेसिक इनपुट आउटपुट क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट इसमें क्या होता है, आप लोग लाइक आउटपुट स्क्रीन के लिए कुछ करना पड़ेगा, उसके अंदर इसके जो कंपोनेंट्स वो मदरबोर्ड के अंदर होते हैं, एंड इनपुट भी, ठीक है। एक्सपांशन स्लॉट मीन्स इन केस इफ़ यू वांट टू इंक्रीज आवर like memory size, so there's an expansion slot. Additionally, components can be added to a motherboard through its expansion slot. The electronic interface between the motherboard and a smaller board or card in the expansion slot is called as the bus. ठीक है। अब बस क्या होता है, देखो यहाँ पर एक ये टिपिकल लेआउट है। बाय द वे, इफ़ यू गाइज आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम एंड नॉट जस्ट फॉर द नॉलेज, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू गाइज ये वाला डायग्राम कर जाओ। ओके, आई वुड जस्ट लाइक टू डू लिटिल रेड। ओके, 4 stars और लेट्स ऐड वन मोर 5 stars, ठीक है। सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज़ ये याद कर लो, क्योंकि इसी में ही आपके लाइक 5 और 6 मार्क्स का आ जाएगा ये। सो ये सिर्फ आप लोगों के डायग्राम के लिए है, और ये सब क्या क्या कंटेन करता है, यू गाइस कैन जस्ट रीड इट। एंड देन CPU का जो प्रॉपर्टी होती है, CPU के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, और जितना फास्ट CPU रहेगा, जितना कम CPU को प्रोसेस करने में वेट करना रहेगा, उतना ज़्यादा एफिशिएंट होता है वो कंप्यूटर और CPU के लिए, ठीक है। सो अब हम देखते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। बेसिकली क्लॉक फ्रीक्वेंसी होती है, ये क्या होती है, मतलब एग्जीक्यूशन स्पीड ऑफ CPU, ठीक है, वो पर क्लॉक कितना ज़्यादा काम कर रहा है, ठीक है। देन डेटा बस विद, यहाँ पर क्या होता है, वर्ड साइज़, ठीक है, ये वर्ड साइज़ बताता है इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ लाइन्स, ठीक है। अगर इट इज़ लाइक 8 bit, 16 bit और 32 bit, like Pentium has the widest data bus and it is 32 bit. Then address bus क्या होता है, it specifies the memory accessing capacity, मतलब कितना मेमोरी एक CPU एक्सेस कर सकता है, ठीक है। द CPU कैन एक्सेस दिस मच, ठीक है, मतलब जितना भी वो प्रोसेसर के ऊपर है कि वो कितना मेमोरी एक्सेस कर सकता है। सो दैट्स कॉल्ड एज एड्रेस बस। सीरियल पोर्ट क्या होता है कि वेदर द सीरियल कम्युनिकेशन इज़ प्रोवाइडेड, अगर सीरियल कम्युनिकेशन प्रोवाइडेड है देन द सीरियल पोर्ट इज़ इनेबल्ड। ओके, देन यहाँ पर हम जाते हैं नेक्स्ट। दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग पार्ट जिसमें सच में समझने की ज़रूरत है। द प्रीवियस ऑल पार्ट वर रियली थियोरेटिकल, उसमें ऐसा कुछ नहीं था, बस ऐसा था कि पेंटियम के पास सबसे वाइडेस्ट होता है तो वो आपके याद रखना है। देन CPU के अंदर कौन सी चीज़ें होती हैं, तो वो सीरियल पोर्ट, एड्रेस बस, ठीक है, वो सब होता है, तो वो आपको याद रखना है, ठीक है, और उसके टास्क याद रखना है। देन रैम के पास जाते हैं। अब देखो रैम क्या होता है, रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज़ द प्लेस वेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, देख तो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये रैम जो होता है ये होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब ये रीड भी होता है एंड राइट भी होता है, बट ये एक बहुत ही वोलाटाइल मेमोरी होती है। वोलाटाइल मेमोरी क्या होता है, अगर सपोज़ आपके पास यहाँ पर ये जो कंप्यूटर है और उसमें यहाँ पर ये CPU है, यहाँ पर कनेक्शन है, ये कनेक्शन हट गया, सो जो भी आपका जो टास्क जो सेव्ड था वो रहेगा, लेकिन अगर वो सेव्ड नहीं था सो योर ऑल द वर्क विल गो इन वेन, ठीक है, वो वेस्ट हो जाएगा बिकॉज वो सेव ही नहीं हुआ, और आप लोग उसको नहीं ला सकते। मे बी इफ़ देयर आर सम न्यू एडवांसमेंट देन मे, ओके। सो देन रैम ये होता है, ठीक है, और डायनेमिक रैम होते हैं, स्टैटिक रैम होते हैं, बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, बट ये इतना आगे तक का आपका आई डोंट थिंक होगा। लेट्स रीड दिस। Okay, RAM is a place where computer operating system application provides and are kept so that they can be quickly reached. It is called as a देखो मैंने आपको बताया टेम्प्रेरी स्टोरेज है, ठीक है, तो यहाँ पर जो भी अगर स्विच ऑफ हुआ तो वो ख़त्म हो जाएगा, और इन्हें रीड राइट मेमोरी बोलते हैं, ये हो चुका है, और बाइनरी डेटा को ये स्टोर करने के लिए काम आता है, ठीक है, और इसको हम लोग वोलेटाइल बोलते हैं। सब मैंने आपको बता दिया है बहुत ईजी वर्ड्स में, ठीक है। और ना बाय द वे ना रैम जो है ना वो फास्टर होता है एज़ कम्पेयर टू रोम, क्योंकि वो स्टोर ही नहीं करता है ना, तो वो फास्टर है, सिंपल। एंड हाउ एवर द डेटा स्टोर्स इन रैम इज़ दिस इज़ ऑल्सो व्हाट आई सेड अर्लियर कि एनी डेटा विच इज़ स्टोर्ड इन रैम stays only when the computer stays on, okay. Once it's off then RAM will not
beyond. Okay, then यहाँ पर RAM can be compared as a person with a short term memory. Okay, ये बहुत ज़्यादा प्यारा एग्जांपल है जो आप लोग पढ़ोगे एंड यू विल राइट इट इन योर एग्ज़ाम. एक शॉर्ट टर्म मेमोरी जैसा इंसान की जैसा है रैम, जो अपनी बात भूल जाता है. ठीक है. इफ़ रैम फिल्स अप द प्रोसेसर नीड्स टू गो बैक टू द हार्ड डिस्क टू ओवरले द ओल्ड डेटा. बेसिकली अगर ये रैम है और रैम के अंदर बहुत ज़्यादा मेमोरी जो है वो फिल हो चुकी है, बहुत ज़्यादा मेमोरी फिल हो चुकी है, तो अब क्या होगा, वही मेमोरी जो है उसकी जो पुरानी मेमोरी मतलब ओल्ड मेमोरी थी उसको हम लोगों को हटाना पड़ेगा और न्यू मेमोरी को डालना पड़ेगा. ठीक है. देन अब हम देखते हैं यहाँ पर स्टैटिक और डायनेमिक. सिर्फ आई थिंक आपको सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, बट नेक्स्ट टाइम वेन एवर लाइक दिस टॉपिक इंटरप्ट्स वी विल बी कंटिन्यूइंग इट. ओके. देन रोम का देखते हैं. रोम क्या होता है. रोम जो होता है, ओके वेट लेट मी डिलीट दिस. ओके, रोम जो होता है वो और डिफरेंट होता है. रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी. और इसका मीनिंग क्या है रीड ओनली मेमोरी का, कि ये राइट जो है वो नहीं करेगा, ओनली रीड करेगा. मतलब ये टेम्प्ररी नहीं है, ये परमानेंट है. और अगर स्विच ऑफ भी हो गया आपका कंप्यूटर तो भी आपका जो वर्क है वो सेव रहेगा. ठीक है. रोम में इतनी ही बात है, बट लेट्स रीड दिस वंस. रीड ओनली मेमोरी बिल्डिंग मेमोरी कंटेनिंग द डेटा दैट कैन बी नॉर्मली स्टोर्ड एंड नॉट रिटन टू. देन रोम कंटेन्स द प्रोग्रामिंग दैट अलाउज द कंप्यूटर टू बी बूटेड अप. ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे नॉन वोलेटाइल, बिकॉज वो पढ़ रहे थे तो बेसिकली ये नॉन वोलेटाइल होगा. और यहाँ पर देन है आपका रोम के टाइप्स दिए हुए हैं बेसिकली, जैसे पी रोम एंड ऑल. ओके, सो विल कंटिन्यू ऑल दिस रोम, ई रोम, प्री रोम इन द नेक्स्ट लेक्चर. बाय.